हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल और खुजाल राज। इन दोनों के स्वर्ण पुतलों का मूल्य दोगुना मिलेगा। करोड़पति बांकेलाल विक्रम सिंह को स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित कर दो, और तुम एक ही स्थान पर क्यों खुजाए चली जा रही हो खुजली। मेरे दूसरे गाल पर भी भयानक खुजली हो रही है। जो आज्ञा खुजाल राज। ओह क्षमा खुजाल राज, मैं अभी खुजाई देती हूँ दूसरा गाल भी। एक खुजली का मारा, दूसरा कोड़ का। हे भोले शंकर, कहां फंसा दिया रे। बुरे फंसे आज उन शैतानों के चक्कर में। विशालगढ़ की ओर बढ़ते चले जा रहे थे विक्रम सिंह और बांकेलाल की। बांकेलाल, क्या हुआ महाराज, आप एकाएक चौंक क्यों पड़े। उधर देखो। उधर देखोगे बांकेलाल तो सब समझ में आ जाएगा। अरे, भाई से रोंगटे खड़े हो गए थे बांकेलाल के। महाराज, ये तो चल रही है। बांकेलाल, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं उसे। शायद कोई हमें भयभीत करने की चेष्टा कर रहा है। विक्रम सिंह ने जा पकड़ी वह टांग। ठहर जा दुष्ट टंगड़ी, हमें भयभीत नहीं कर पाएगी तू। और चौंक पड़े विक्रम सिंह यह क्रोधित स्वर सुनकर। कौन है ये दुष्ट, जिसने न सिर्फ हमारी तपस्या ही भंग की है, बल्कि टंगड़ी कहकर हमारा अपमान भी किया है। विक्रम सिंह ने घबरा कर टांग छोड़ी तो आ उफ, ये तो कोई ऋषि हैं। और दंड मानव, अपनी दूसरी टांग वापस प्राप्त करने के लिए हम कठोर तप कर रहे थे। तूने हमारी तपस्या भंग करके गंभीर अपराध किया है। हम तुझे शाप देते हैं। आज से तेरे शरीर में नए नए विकार उत्पन्न हो जाया करेंगे। एक विकार ठीक होगा तो दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। नहीं। ऋषि पुनः तपस्या में रम गए और विक्रम सिंह शाप के भय से गिड़गिड़ा उठे। नहीं नहीं ऋषिवर, इतना भयानक शाप ना दे। जो हुआ वह सब अनजाने में हुआ। मुझे क्षमा करें ऋषिवर। भंगोड़ी ऋषि का शाप कभी मिथ्या नहीं होता, किंतु हाँ, जिस दिन हमें दूसरी टांग प्राप्त हो गई, शाप का असर जाता रहेगा। विक्रम सिंह को ठगा सा छोड़कर भंगोड़ी ऋषि आगे बढ़ गए। और महाराज, ये क्या अनर्थ हो गया। अब ना जाने आपका कब और कौन सा अंग भंग हो जाए। बांकेलाल, शायद किस्मत को ऐसा ही मंजूर था। और तभी विक्रम सिंह की एक टांग हो गई गायब। आह महाराज, आपकी टांग। लगता है ऋषि के शाप का असर आरंभ हो चुका है। कमबख्त, एक टांग का देसी मुर्गा लग रहा है। कुकू। उफ, शुक्र है भोले शंकर का कि आज मैं इस मुच्छड़ के साथ नहीं था, अन्यथा कंकड़ बाबा की तरह ये शाप मुझे भी दे जाता लंगड़ा भंगोड़ी। बांकेलाल, अब क्या होगा। हम विशालगढ़ कौन सा मुंह लेकर लौटेंगे। आप निराश ना हो महाराज, मैं आपके लिए एक मजबूत बैसाखी का इंतजाम करता हूँ। शीघ्र ही बांकेलाल वृक्ष से टूटी एक शाख लेकर लौटा। यह लीजिए महाराज, इससे आपको चलने में कोई असुविधा नहीं होगी। ओह, ईश्वर ना करे किसी को यह दिन देखना पड़े। किंतु इससे पूर्व कि विक्रम सिंह बैसाखी संभाल पाते। आह बांकेलाल, मेरी दूसरी टांग भी गई। अगर इसी गति से इसके अंग भंग होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि मुच्छड़ की मूछ ही मूछ शेष बची रहे। बेहद दुखी होते थे विक्रम सिंह। बांकेलाल, अब क्या होगा। आप फिक्र मत करें महाराज, मैं कोई ना कोई तरकीब निकालता हूं ताकि आप किसी प्रकार निकटवर्ती नगर तक तो पहुंच ही सकें। और जब तक मैं ऐसा इंतजाम करूंगा तब तक कोई ना कोई जंगली जानवर इसका इंतजाम कर ही चुका होगा। तभी वन गूंज उठा सिंह की दहाड़ से। ठहरो बांकेलाल, मुझे इस अवस्था में यहाँ छोड़कर मत जाओ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुसीबत, कमबख्त, इस सिंह को भी अभी दहाड़ना था। बेचारा बांकेलाल, मरता क्या ना करता। इस 2.5 मन की लाश को ढोते ढोते तो मैं खुद भी एक लाश में परिवर्तित हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो लंगड़ा भंगोड़ी मुझे भी शांत दे डालता। शेर की ढाल निकालने का मेरा प्रयोग सफल रहा। अब शेर की आवाज निकालकर मैं गीदड़ भी वन में सनसनी मचा सकूंगा। तभी हा 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 हा। उफ, अब कौन सी मुसीबत आ रही है। बांकेलाल, मुझे उठाकर भाग सकोगे ना। बहुत अनाड़ी हो, कहाँ जाते हो तुम दोनों। कोड़पति से नहीं मिलोगे। कोड़पति, इसके शरीर पर तो भयानक कोड़ फूटा हुआ है। कोड़पति के चेहरे पर शिकारियों वाली चमक उभर आई थी। कौन हो तुम, क्या चाहते हो। बहुत अनाड़ी हो, इतना भी नहीं जानते कि कोड़पति अब तुम्हें ले जाकर बदलेगा सोने के पुतलों में, जिनकी विदेशों में बहुत मांग है। अब तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं। हा 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 हा। तीव्र गति से चल रहा था बाकी का मस्तिष्क। उफ, अब भी अगर मैं इस भैंसे को अपनी पीठ पर लादे रहा तो ये कोड़पति दोनों का ही पुलंदा बना देगा, बांध देगा। बांकेलाल, कुछ करो बांकेलाल, तुमने तो बड़े बड़े संकटों का हल चुटकियों में निकाला है। भयानक अट्टहास लगा था कोड़पति बड़ा अब आगे। हे, अब मैं ना छोड़ूं, बहुत अनाड़ी हो तुम दोनों।
मेरे अंगने में तुम्हारा ही तो काम है, मेरे अंगने में अब बाकीलाल ने आओ देखा ना ताओ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। अरे बाकीलाल, उफ ये क्या किया तुमने, आह उह। विक्रम सिंह को पटक कर भाग पड़ा बाकीलाल। भागो रे बाकीलाल, मत जा मुझे छोड़ के, मत जा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे विक्रम सिंह बुलाते हैं। ओह, कोलपति का भी कच्चा देकर कोई भाग निकलेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत अनाड़ी हूं मैं खिलाड़ी भी। खैर गम नहीं, ये मोटा कद्दू तो है, इसे ही ले चलता हूं खुजाल राज को प्रसन्न करने। नहीं वहीं रुक जा दुष्ट, अन्यथा मैं तेरे प्राण ले लूंगा। कोलपति को इस तिनके से भयभीत करना चाहता है। बहुत अनाड़ी है रे तू, मेरी तलवार मुझे दे दे कोलपति। आलू की बोरी की तरह विक्रम सिंह को बगल में उठाकर चल पड़ा कोलपति। बहुत अनाड़ी है। बाकीलाल की इस गद्दारी को मैं हमेशा याद रखूंगा। तुकला पागल नगर के बाहर वन की ओर जाने वाले मार्ग पर सूचना बिल्कुल पक्की है सैनिकों, सोने की मूर्तियां इसी राह से ले जाई जाएंगी। संध्या गिर चुकी है, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए सेनापति जी। सेनापति भयानक सिंह के साथ ही प्रत्येक सैनिक की निगाहें उसी पगडंडी पर चिपकी थीं। खुजाल राज नाम के इस तस्कर ने नाक में दम कर रखा है। आज अगर हमने उसका एक भी साथी पकड़ लिया तो खुजाल राज तक पहुंचना हमारे लिए कोई मुश्किल काम ना होगा। सहसा एक सैनिक चीख उठा, सावधान! ओह, आ रहा है तस्करों का दल, उनके निकट पहुंचते ही आक्रमण हो जाना चाहिए। आक्रमण! मारो मारो! बेवकूफ, पकड़ना भी है इन्हें। ओह, सेनापति भयानक सिंह अपने सैनिकों के साथ, खतरा! धोखा! घोड़ा गाड़ी को छोड़कर शेष तभी तस्कर घोड़सवार सैनिकों की ओर लपके। तुम माल लेकर जाओ जल्दी, हम उन्हें रोकते हैं। घोड़ा गाड़ी को तो दौड़ा दिया उस तस्कर ने, किंतु ठीक उसी पल सर सैनिकों और तस्करों में छिड़ गई जंग। सैनिकों, आज इनमें से एक भी बचकर न जाने पाए। खनाक खनाक, आ! सभी कुशल थे युद्ध कला में। खनाक! सभी तस्कर लड़ रहे थे अपनी जान हथेली पर रखकर। परिणाम, सभी तस्कर अपनी जान से हाथ धो बैठे। उफ, इनमें से एक को जीवित हिरासत में लेना था। सेनापति जी, अभी एक अवसर है हमारे पास, हम उस घोड़ा गाड़ी की तलाश करें जिसके चालक को मेरा तीर लगा है। इस कार्य में देर नहीं करनी चाहिए सेनापति जी। चारों ओर फैल जाओ, घेर लो इस क्षेत्र को, वह घायल तस्कर इस क्षेत्र को पार न कर सके। कोलपति से बचकर भागा बाकीलाल रुका सांस लेने को। बाप रे, बच गया आज तो मैं, अन्यथा वो कोलपति मुझे श्रम पुतला बनाता या नहीं, पर कोड़ी जरूर बना देता। ओह, इस धमा चौकड़ी में मैं तो भूल ही गया था कि मेरे एक सबसे बड़े दुश्मन का अब तक सफाया हो चुका होगा, यानी विक्रम सिंह का। प्रसन्नता से नाच ही पड़ा बाकीलाल। फोम मारा पापड़ वाले को। कोलपति अब तक तो विक्रम सिंह को सड़पुतले में परिवर्तित करके खुजाल राव को भेंट में दे भी चुका होगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी विशालगढ़ पहुंचकर राज सिंहासन पर कब्जा कर लेना चाहिए, किंतु कब पहुंचूंगा मैं विशालगढ़? सहसा चौंक पड़ा बाकीलाल। अरे ये क्या, घोड़ा गाड़ी! ये घोड़ा गाड़ी हाथ लग जाए तो टांगे टूटने से बच जाएंगी मेरी। बाकीलाल ने रोक लिया उस घोड़ा गाड़ी को। अरे इसे तो तीर लगा है, किसने मारा इसे तीर? खैर, किसी ने भी मारा हो, फिलहाल तो इसे मैं फेंक देता हूं ताकि जंगली जानवरों का कुछ भला हो सके। बाकीलाल ने घोड़ा गाड़ी पर अधिकार कर लिया। इस घोड़ा गाड़ी के पीछे की तरफ क्या हो सकता है? कहीं कोई खजाना वजाना तो नहीं? देखना चाहिए। लेकिन इससे पूर्व की बाकीलाल घोड़ा गाड़ी का निरीक्षण कर पाता। दहाड़! बाप रे, सिंह की दहाड़! घोड़ा गाड़ी को द्रुत गति से दौड़ाता चला गया बाप रे, भयानक सिंगों से भरा पड़ा ये बन तो। कम बखत लाश के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मुझे शेर की आवाज निकालनी पड़ी उसे भगाने के लिए। चौंक पड़े दूसरी ओर से आते सैनिक भी। सेनापति जी, वह देखिए, वही घोड़ा गाड़ी! घेर लिया गया घोड़ा गाड़ी को। खबरदार, फरार होने की चेष्टा मत करना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। हिरासत में ले लो इसे। मगर मेरा कसूर क्या है? यह किस चक्कर में फंसने जा रहा हूं अब मैं? घोड़ा गाड़ी से जब्त किए गए 5 स्वर्ण पुतले। सेनापति जी, ये 5 स्वर्ण पुतले आप देख रहे हैं? बहुत दिनों से मैं उन शैतानों की तलाश में था जो निर्दोष इंसानों को स्वर्ण पुतलों में बदलकर उनकी तस्करी करते हैं। आज तुम हाथ लगे हो, अब नहीं बच पाएगा खुजाल राज भी। मगर अजी कुछ मेरी भी तो सुनिए सेनापति जी। मैं तो अब तुम्हें जो कुछ कहना है महाराज के सामने राज दरबार में पहुंचकर कहना। नहीं, मैं तो बेकसूर ही मारा जा रहा हूं। छोड़ दो मुझे। ले चलो इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
मुझ जैसे शराफत के पुतले का भला स्वर्ण पुतले से क्या काम। उफ। सुलझन नगर के राजा उलझन सिंह ने बाकेलाल को दिया कठोर दंड का आदेश। घटिया आदमी बाकेलाल एक ऐसे कुख्यात गिरोह का साथी है जो स्वर्ण पुतलों के निर्माण के लिए पहले जीवित लोगों का अपहरण करते हैं और फिर उन्हें परिवर्तित कर देते हैं स्वर्ण पुतलों में। ऐसे घटिया आदमी को हम कड़े से कड़ा दंड देंगे। सेनापति भयानक सिंह। आज्ञा महाराज। मुझ जैसे बढ़िया आदमी को घटिया कह रहा है ये राजा। इस घटिया आदमी को पूरे नगर का एक चक्कर लगवाओ। हमारी प्रजा इस घटिया आदमी को एक एक जूता लगाएगी। तत्पश्चात यातना गृह में इससे पूछा जाएगा इससे भी बड़े घटिया आदमी खुजाल राज का पता। सुना है बहुत खुजली होती है उसे। उसके गंदे जिस्म की खुजली तो अब हम शीघ्र ही दूर करके रहेंगे। इसी के साथ दरबार की आज की कार्रवाई समाप्त की जाती है। नहीं, मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। अपने आदेश पर आप एक बार फिर विचार कर लें महाराज। मैं कतई बेकसूर हूं। इस घटिया आदमी को तुरंत हमारी कजरारी आंखों से दूर कर दो। ले चलो इस शैतान को। बाकेलाल से पंगा तो में बहुत महंगा पड़ेगा राजा उलझन सिंह। सारी उम्र नहीं सुलझ पाएगा तू। बाकेलाल की एक ना सुनी गई। मर गया मैं तो। अगर पूरे नगर के लोग एक एक जूता भी मारेंगे तो मेरे सिर की सारी खिड़कियां दरवाजे एक साथ ही खुल जाएंगे। बाकेलाल को कारागार में डाल दिया गया। बाकेलाल, कल प्रात तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार रहेगी राज्य की सारी प्रजा। सैनिक, सारी प्रजा में महाराज के इस आदेश की सूचना भिजवा दो। कल सूर्योदय के साथ ही बाकेलाल को जूते मारने का कार्यक्रम आरंभ हो जाना चाहिए। जो आज्ञा सेनापति जी। क्रोध से बाकेलाल की आंखें सुलग कर अंगारा हो रही थी। ऐसा ही बदला लूंगा। हा 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 हा। बाकेलाल, सोच क्या रहो। तेरा इतना अपमान। ऐसा बदला लो कि सुलझन नगर में उलझने ही उलझने दिखाई दे। ऐसा ही बदला लूंगा। हा 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 हा। उधर खुजाल राज के मस्तक पर हो रही थी जबरदस्त खुजा, जिसे खुजली अपने पैने नाखूनों से दूर करने की भरसक चेष्टा कर रही थी। खुजर खुजर। बहुत बुरी बात है। अपमान है खुजाल राज का। हमारे एक एक साथी के प्राण बेहद बहुत अपमान है ये। हमारे एक एक साथी के प्राण बेहद मूल्यवान है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी राजा उलझन सिंह को हमारे शहीद हुए साथियों की मौत की। किंतु सर्वप्रथम हम छुड़ाएंगे अपने कैदी बना लिए गए साथी को। बहुत जबरदस्त पहरा है खुजाल राज। वहां तक पहुंचना असंभव है, किंतु खुजली के लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्यों खुजली? किंतु खुजाल राज, अगर मैं वहां गई तो फिर उतनी देर तक आपकी खुजा कौन मिटाएगा? हम खुद। किंतु हमें हमारा साथी चाहिए। अगर आपकी यही इच्छा है खुजाल राज तो फिर वहां जाने के लिए तैयार हूं। मैं चली। उसी समय राजमहल में राजा उलझन सिंह सेनापति भयानक सिंह से एक आवश्यक विचार विमर्श कर रहे थे। सेनापति भयानक सिंह, मुझे नहीं लगता कि बाकेलाल नाम के उस शैतान को हमारी दी यातनाएं तोड़ सकेंगी और वह खुजाल राज का पता हमें बता देगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल और खुजाल राज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।